सो हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम चैनल में। टुडे आई विल स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सो आगे जानने के लिए पहले अपनी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। माल्फिगियन टिब्यूल्स, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड। माल्फिगियन टिब्यूल और फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट्स ये मेल फीमेल दोनों में होती है और यूरिकोज ग्लैंड्स केवल मेल में होता है। अब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है। यूरिक एसिड। एनिमल्स विच एलिमिनेट द नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड आर नोन एज यूरिकोटैलिक एनिमल्स। जो एनिमल्स नाइट्रोजिनस वेस्ट या फिर यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये मिड गट है, ये हाइंड गट है, ये हीमोलिम्फ है। पोटेशियम यूरेट ये टिश्यू से आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाता है पोटेशियम, सोडियम, यूरेट एब्जॉर्ब्ड एंड सीक्रेटेड इनटू ल्यूमेन ऑफ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के इसमें सीक्रेट किया जाता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट में। फिर ये इधर की साइड हाइंड गट से बाहर आ जाता है। यहाँ पे आपको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता है हीमोलिम्फ में। फिर ये आपका एपिथेलियल सेल्स है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर होता है ये। फिर एक्सक्रेटरी वेस्ट जो है डिसॉल्व हो जाता है हीमोलिम्फ में एज पोटेशियम यूरेट में। हीमोलिम्फ में यूरिया नहीं होता। मूव्स इनटू माल्फिगियन टिब्यूल। फिर ये माल्फिगियन टिब्यूल्स में मूव हो जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, फिर एलिमिनेट हो जाता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। नाउ नर्वस सिस्टम मेनली प्रेजेंट होता है ये वेंट्रली नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। ये कंसिस्ट करता है, सेगमेंटली अरेंज्ड होता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, फ्यूज गैंग्लिया की सीरीज में। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं, 6 गैंग्लिया एब्डोमन में। दे हैव अ सुप्रा ईसोफेगस गैंग्लियन विच रिप्रेजेंट ब्रेन ऑफ कॉकरोच। इनके पास क्या होता है, सुप्रा ईसोफेगस गैंग्लियन होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉकरोच के ब्रेन को। और ये जो गैंग्लियन है ये क्या है, कलेक्शन है सेल बॉडीज का। दे हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड। और इनके पास क्या होती है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड होती है। ये कॉकरोच का ब्रेन है और ये सुप्रा ईसोफेगस है। और ये क्या है, सब ईसोफेगल गैंग्लियन जो नीचे की साइड होता है ईसोफेगस के। ये अबव ईसोफेगस है जहां पे इनका ब्रेन होता है, ठीक है। और ये आपको दिखा रखा है फ्यूज्ड सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब कि 3 थोरेसिक गैंग्लियन और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन को मिलकर क्या बनती है, एक फ्यूज सेल बॉडी न्यूरॉन्स की। ये नर्व कोड है जिसको हम एक्सोन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड अलोंग द बेली रीजन। ज्यादातर नर्वस सिस्टम ना कहाँ लोकेटेड होता है, बेली रीजन में। और हेड होल्ड करता है कुछ पार्ट इनका नर्वस सिस्टम का। सुप्रा इसोफेगल फीजल गैंग्लिया विच इज लोकेटेड अबव द इसोफेगस हैज नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम इट कंट्रोलिंग ओनली द एंटीना। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो लोकेटेड होता है इसोफेगस के अपर रीजन में, यानी अबव ऊपर। और इनके पास नर्व्स ही होती हैं जो अराइज होती हैं इट कंट्रोलिंग ओनली द एंटीना, जो एंटीना को कंट्रोल्स करती हैं, आईज को एंड सम माउथ पार्ट, कुछ माउथ के पार्ट को। हेंस इवन इफ वी कट द हेड, अगर हम इनका हेड कट कर दे कॉकरोच का तो ये सरवाइव कर सकते हैं 1 वीक तक। फिर सिंस हेड या ब्रेन हैज लेस कंट्रोल, क्योंकि इनका ब्रेन के पास लेस कंट्रोल होता है। मेजर कंट्रोल बाय वेंट्रल बेली रीजन वेयर नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया लोकेटेड मेजरली। ज्यादातर कंट्रोल होता है इनका वेंट्रल या बेली रीजन में जहां पे इनकी नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया लोकेटेड होती हैं ज्यादातर। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है सेंसरी स्ट्रक्चर या कंपाउंड आइज। सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या है इनका, एंटीना, लेबियल पाल्प्स, मैक्सिलरी पाल्प्स, एनल सर्काई, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई इनकी डोर्सल सरफेस में होती है जो देखने के लिए काम आती है, विजन के लिए। और एंटीना किस लिए काम आता है, टच, टेस्ट ऑल फैक्ट्री स्मेल रिसेप्टर के लिए। और एनल सर्काई साउंड रिसेप्टर्स के लिए। और ये लेबियल और मैक्सिलरी पाल्स आते हैं इनके टेस्ट और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए। और कंपाउंड आई इनकी होती है डोर्सल सरफेस में जो विजन के लिए काम आती हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है कंपाउंड आई इनकी जो विजन के लिए यूज होती हैं। ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट करती है 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम ओमेटीडियम भी बोलते हैं, ओमेटीडिया बोलते हैं। विजन यानी कि मोजेक विजन होता है जो इमेज को सी करता है, यानी कि इमेज को देख सकते हैं इन बिट्स एंड पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। सेंसिटिविटी ज्यादा होती है यानी कि इमेज फॉर्म्ड होती है लो लाइट में,
रिसोल्यूशन लो पुअर, यानी कि क्लैरिटी थोड़ी इनकी पुअर होती है इमेज की। ये नॉकटर्नल विजन है, यानी कि जो रात में देखते हैं। कॉमन मतलब नॉकटर्नल विजन जो नाइट्स यानी कि रात में देखते हैं। और ये ओमेटीडियम है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड आइज में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर। मैं आपको बना के दिखाऊं। ऐसे टाइप हेक्सागोनल 6 साइड वाले। ये लेफ्ट हाइड है तो लेफ्ट हैंड है तो थोड़ा ऐसा बन गया इससे। ये आपके ओमेटीडियम है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड फीमेल। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसका। यहाँ पे आपको फेलिक ग्लैंड दिखा रखा है, ये टेस्टिस हैं, ये मशरूम ग्लैंड है रेड रेड सा, ये वास डिफरेंस है, ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ये वेंट्रल, ये फेलोमियर है, ये सॉरी ये राइट फेलोमियर है, ये मेल गोनोफोर है, ये वेंट्रल फेलोमियर है। यहाँ पे आपको ये फीमेल वाला दिखा रखा है जूमेट वगैरह, ठीक। और ये क्या है, लेफ्ट फेलोमियर ये रहा, टिटिलिएटर ये रहा, स्यूडोपेनिस। जो ये टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस कॉपुलेशन के कारण हेल्प करते हैं ये कॉपुलेशन में, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल है। और ये डक्ट ऑफ फेलिक है, ये वाली चीज। यहाँ पे आपको फीमेल का दिखा रखा है, जैसे कि ये ओवरी है, ये स्पर्मेथिका है, ये ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट है, ये राइट कोलेट्रियल ग्लैंड है, ये जेनाइटल पाउच है, ये लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड है। यहाँ पे फीमेल गोनोफोर है, ये वेजाइना है इनकी, यहाँ से ये स्पर्मेथिका है। और जेनाइटल पाउच में जेनाइटल चैम्बर आता है जो एंटीरियर होता है, और वेस्टिब्यूलम आता है जो पोस्टीरियर होता है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल। टेस्टिस 1 पेयर होती है जिनकी लोकेशन होती है 4th से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। हर टेस्टिस के पास ट्राइलोब्यूलर होती है, यानी कि 3 लोब्स होते हैं। टेस्टिस इन्वॉल्व होती है स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्म फॉर्म होता है टेस्टिस में। और वास डिफरेंस का 1 पेयर होता है, जो वास डिफरेंस अराइज होता है हर टेस्टिस से, जो कैरी करता है स्पर्म को। Ejaculatory duct. Both vas deferens fuse to form a common ejaculatory duct whose opening is called male gonophore. यानी कि दोनों vas deferens एक साथ फ्यूज होते हैं, क्या बनाते हैं, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, जिसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, मेल गोनोफोर में। नाउ मशरूम ग्लैंड या यूट्रिक्यूलर ग्लैंड, ये मेल का एक्सेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका वो भी दिखा रखा है कि ये लॉन्ग टिब्यूल्स हैं, आउटसाइड की तरफ यूट्रिक्यूलर रीजन है। ये लेट्रिक्यूलर ब्रेवियोर, ये स्मॉल टिब्यूल्स होते हैं अंदर की साइड, ये छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं आपको। और इनकी लोकेशन होती है 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। इनका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को नूरिश प्रोवाइड करना। स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड नोन एज यूट्रिक्यूलर ब्रेवोज, और स्मॉल टिब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, यूट्रिक्यूलर ब्रेवोज। और लॉन्ग टिब्यूल्स को यूट्रिक्यूलर मेजर। अब सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है, व्हाइट साइनी स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करती है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म को स्टोरेज करने में स्पर्म्स जो है ग्लूड होते हैं, एक साथ चिपके होते हैं ये। इनसाइड दिस इज नोन एज, जिनको हम अंदर की साइड चिपके होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। अब फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, इसको हम कॉन्ग्लोगेट ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर अनदर ग्लैंड इन कॉकरोच, ये दूसरा ग्लैंड है कॉकरोच में, जो सिक्रेशंस करता है, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है किसकी, स्पर्मेटोफोर की। मेल जेनाइटल पाउच हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब गोनेपोफाइसिस, उसको फेलोमियर्स भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर होता है जो विजिबल होता है बाहर की साइड। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है मेल गोनोफोर में, जो कॉपुलेशन के दौरान हेल्प करता है। हेल्प्स इन कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि कॉपुलेशन का मीन्स क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो इसमें हेल्प करता है ये। फिर अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी 1 पेयर होती है। लोकेशन क्या है इसकी, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। हर ओवरी के पास यूनिट्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियोल विद ओवा। डेवलपिंग एट डिफरेंट स्टेज, और अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते हैं। 1 ओवरी के पास 8 ओवेरियोल, और 1 ओवेरियोल इज इक्वल टू 1 मैच्योर ओवा। एक ओवेरियोल के पास क्या है, 1 मैच्योर ओवा भी है। यहाँ पे आपको 1 ओवेरियोल दिखा रखा है, और प्रोड्यूस 1 एग। 1 पेयर है ये, और सॉरी ओविडक्ट का दिखा रखा है 1 पेयर तो। और ये चेन्स ऑफ डेवलपिंग ओवा है, ओवा की डेवलपिंग चेन्स है ये ओविडक्ट। ओविडक्ट का 1 पेयर है, और
फ्रॉम ईच ओवरी अराइज वन ओविडक्ट, और हर ओवरी से एक ओविडक्ट अराइज होती है जो कैरी करती है ओवा या एग को। फिर कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, बोथ ओविडक्ट फ्यूज करती है एक साथ, जो क्या बनाती है कॉमन ओविडक्ट, जिसकी ओपनिंग इज नोन एज फीमेल गोनोफोर, जिसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं फीमेल गोनोफोर। फिर कोलेट्रियल ग्लैंड है आपका, लेफ्ट एंड राइट कोलेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसका सीक्रेशंस बनता है, जिसके सीक्रेशंस को हम क्या बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका क्या है, एग केस अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ कॉकरोच, इसके सीक्रेशंस बनता है ऊथिका से, जहां से एग के केस में जो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है कॉकरोच का उसके अराउंड होती है ये। और ऊथिका कैसा होता है, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउनिश अराउंड फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि डार्क रेडिश कलर का होता है या फिर ब्लैकिश, और ब्राउनिश हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग्स के अराउंड। ठीक है, ब्राउनिश होता है फर्टिलाइज्ड एग्स के अराउंड। फिर स्पर्मेथीका वन पेयर होता है। लोकेशन क्या है इसकी, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, जो स्टोर करती है स्पर्मेटोफोर को रिसीव्ड ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन के रिसीव्ड करने के दौरान। ठीक है, ये सैकलाइक होती है, ये फिलामेंटस है, इनका वन पेयर होता है स्पर्मेथिकल पोर। अब ये क्या है, जेनाइटल पाउच। जेनाइटल चैम्बर इज द अपर पार्ट वेयर ऑल द ओपनिंग इज सीन। जेनाइटल चैम्बर क्या है, ऊपर वाला पार्ट है जहां से सारी ओपनिंग इसकी दिखती है। वेस्टिब्यूलम क्या है, लोअर वाला पार्ट, जैसे आपको दिखा रखा है, अपर वाला है जहां से जेनाइटल चैम्बर्स की सारी ओपनिंग यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे, और ये लोअर वाला है वेस्टिब्यूलम बोलते हैं जिसको हम। फिर ये आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखा रखा है, इसको हम गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं, फेलोमियर्स। ये हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन के दौरान हेल्प करता है। कॉकरोच कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल या डाइसिसियस, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्स होते हैं इनके। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोफोर्स आर रिलीज्ड विद इन बॉडी। स्पर्मेटोफोर्स किस रिलीज्ड होते हैं बॉडी के साथ, और जिस फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड, फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, इनसाइड ओवर द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के दौरान। कोलेट्रियल ग्लैंड फॉर्म्स एग केस ऊथिका। ठीक है, कोलेट्रियल ग्लैंड बनाती है क्या, एग केस में या ऊथिका में काम आती है। और ये कैसे होते हैं, डार्क रेडिश ब्राउन होते हैं। एट वन टाइम, एक टाइम में फीमेल रिलीज करती है 9 से 10 ऊथिकाएं, और इन अ क्रेवाइज या क्रैक नियर फूड सोर्स एंड डैम प्लेसेस, ऐसी जगह पे ये एग रिलीज करती है। ठीक है, और ये ऐसा मतलब 1 ऊथिकाई है ये पूरा, और फर्टिलाइज्ड एग होते हैं इसके अंदर 14 से 16, और 8 mm है ये इसकी लेंथ है, 3 से 8 mm, और 14 से 16 अरेंज्ड होते हैं टू रो में। डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट होते हैं ये। इट्स सो ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस, और ये क्या सो करते हैं, ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस या माउल्टिंग। इट सेड्स ऑफ इट एक्सोस्केलेटन, और ये इनकी जो सेड होती है ये एक्सोस्केलेटन की होती है। अंडरगोज माउल्टिंग फॉर 13 टाइम्स, 13 टाइम्स माउल्टिंग करते हैं, तब जाके ये एडल्ट कॉकरोच बनते हैं निम्फ से। मेटामोर्फोसिस इनकी चेंज कर देती है इनकी मोर्फोलॉजी को। निम्फ लुक्स लाइक वेरी मच लाइक एडल्ट, निम्फ जो है वो तब एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं जब इनकी 13 टाइम्स माउल्टिंग होती है। निम्फ डज नॉट हैव विंग्स, निम्फ के पास विंग्स नहीं होते, लेकिन एडल्ट के पास विंग्स आ जाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग होगा, पहले उसकी निम्फ वन यानी कि बेबी कॉकरोच जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट बार उसकी माउल्टिंग होगी, फिर निम्फ 2 में जाएगा, फिर उसकी माउल्टिंग सेकेंड बार होगी, फिर निम्फ 3 में जाएगा, फिर ऐसी करते करते 13 बार निम्फ में उसकी मतलब माउल्टिंग होगी, तब जाके वो एडल्ट में बनेगा। फिर नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, नेक्स्ट से लास्ट निम्फल स्टेज में उसके पास विंग्स पैड आ जाते हैं, यानी कि 13th वाली स्टेज पे। बट एडल्ट हैज विंग, लेकिन एडल्ट के पास क्या होता है, विंग। सर्च ऑन योर ऑन, यानी कि आप खुद देखना इसके बारे में और सर्च करके, मतलब इनकी 13 बार माउल्टिंग होती है तब जाके इनके पास विंग्स आते हैं। और जो बेबी कॉकरोच होता है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है बेबी कॉकरोच की, उनके पास निम्फ नहीं होते, लेकिन ऐसे ही ऐसे जब निम्फल स्टेज में आ जाते हैं वो, तो उनके पास विंग्स पैड आ जाते हैं। लेकिन जब वो पूरे एडल्ट में आ जाते हैं तो उनके पास विंग्स आ जाते हैं, यानी कि टोटल 13 बार माउल्टिंग होती है तब जाके ये एडल्ट कॉकरोच बन पाते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज हमारा कॉकरोच कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।